त्वं वैष्णवी शक्त्यनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नां भुवि मुक्तहेतुं नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रार्थना करो इस नवीन सर्किट हाउस के भूमि पूजन के शिला पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान हो रहे हैं, उनके लिए भी आप एक बार करताल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। विराजमान हो रहे हैं, आप सबसे अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी भी विराजमान हो रहे हैं, उनके लिए भी आपसे मैं करताल ध्वनि की अपील करता हूं। सभासदों में विराजमान आदरणीय श्री जयंत स्वागत और अभिनंदन करें और सिंह जी को कि कृपया इंद्र शुक्ल जी का पुष्पहारों से बहुत बहुत हर्ष हिरवानी बीजेवीएम ग्रुप से अनुरोध है कि कृपया माननीय अध्यक्ष कृपया इस समारोह में विराजमान भारतीय जनता पार्टी का श्री विवेक तिवारी पुष्पहारों से स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करूंगा वाले हैं और अपनी उत्तर प्रदेश शासन की पुनर्गठितीकरण योजना के तहत जल संसाधन विभाग गंगा कछार के मुख्य वितरण कार्यालय में जिस स्थित जेड शेड भवन की भूमि का क्षेत्रफल 5716 वर्ग मीटर में योजना तैयार की गई है, जिसमें शासकीय निर्माण कार्यों की लागत 24 करोड़ है, जिसके अंतर्गत शासकीय भवन एवं अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त योजना में मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग का कार्यालय भवन एवं रेस्ट हाउस तथा परिसर का विकास का, सेंट्रल लाइब्रेरी का नवीन भवन, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी का कार्यालय परिसर, राजनिवास युवा परिसर में नवीन रेस्ट हाउस, आंतरिक साज सज्जा सहित तथा कलेक्ट्रेट भवन कार्यालय भवन के द्वितीय तल पर रिकॉर्ड रूम आदि का निर्माण कार्य कराया जाना है। उक्त योजना में आज राजनिवास परिसर में रीवा में नवीन गेस्ट हाउस का भूमि पूजन समारोह है। इस भवन का प्लान एरिया 1580 वर्ग मीटर लगभग 1700 वर्ग फीट है। इस भवन के भूतल पर एंट्रेंस फायर, ड्राइंग हॉल, वेटिंग एरिया, मीटिंग हॉल, ड्राइंग रूम, 2 स्वीट है तथा प्रथम तल पर 4 स्वीट रूम है। कुल 6 स्वीट रूम सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है प्रस्तावित है। इस भवन में लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। इस भवन की अनुमानित लागत 538 लाख है। इस भवन में आंतरिक साज सज्जा एवं फर्नीचर का कार्य भी सम्मिलित है। धन्यवाद। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कालखंड हमें क्या क्या देखने के लिए सुअवसर देता है या मजबूर करता है। ये वही परिसर है जहाँ से बरसों बरस तक ब्रितानी हुकूमत का सूत्र संचालन होता था। महाराज वेंकटरमण सिंह ये समय यहाँ पर ये परिसर अस्तित्व में आया और इसका जो भव्य रूप बना ये महाराज गुलाब सिंह के समय बना और वो भी बना एक अंग्रेज प्रशासक के लिए और शायद आखिरी अंग्रेज प्रशासक यहाँ उल्ड्रिच थे। उल्ड्रिच महोदय इस राजनिवास से पूरे रीवा राज्य के 17 सूत्र का संचालन करते। तो कुल मिलाकर ये जो राजनिवास का परिसर है उसने ब्रितानी हुकूमत को भी देखा, राजशाही को भी देखा और आज हम लोकशाही को देख सकते हैं। ये देश की लोकतंत्र, देश की स्वतंत्रता और देश की जनता की ताकत का प्रतिफल है कि आज जनता के बीच से चुनकर आए एक साधारण से कृषक परिवार के तपस्वी नेता श्री जनार्दन मिश्र जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हो रहा है और श्री राजेंद्र शुक्ल जी जिनका ये विजन यहाँ फलीभूत होते हम देखेंगे।
ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रतीकात्मक रूप से भी कि हम अपने इतिहास को याद रखें, चाहे वो अच्छे रहे हों या कड़वे रहे हों। ये वो राजनिवास है जहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी बीपी मेनन साहब ने, जो वल्लभ भाई पटेल के कैबिनेट सेक्रेटरी थे बीपी मेनन साहब, उन्होंने विंध्य प्रदेश की रचना की यहाँ पर बैठा। पहले 35 राज्य बुंदेलखंड के एक थे, तो इसके बाद 36वां जो है वो रीमा राज्य उसमें शामिल हुआ, तब विंध्य प्रदेश की परिकल्पना हुई। और इसके बाद जब विंध्य प्रदेश बना तो यहाँ ये निवास राज्यपाल महोदय का निवास बना, और संथानन साहब हमारे यहाँ विंध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, और यहाँ इसी राजनिवास से पूरे विंध्य प्रदेश का संचालन होता था। सामने जो बंगला है जिसमें एसपी साहब रहते हैं, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बंगला है, पंडित शंभुनाथ शुक्ल, जिनके पौत्र ये बैठे हैं समीर शुक्ल जी। कहते हैं कालखंड, समय, इतिहास सब एक दूसरे का किस तरीके से आगे पीछे आकर साइकिलिंग चक्कर से साक्षी बनता रहता है। इनके पितामह मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जैसे हम बाहर निकलते जो बंगला नंबर 1 है, तो उसमें पंडित शंभुनाथ शुक्ल रहते थे, और फिर जब वाइस चांसलर बने तब भी उनका वही एक बंगला था। तो कुल मिलाकर हम अपने इतिहास को सहेज कर रखें, और उसके अच्छे और खराब जो भी समय काल रहा हो, जो भी उससे सबक मिले हो, उसको हम दृष्टिगत रखते हुए आगे समय में बढ़े और देखें कि हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ियों का भविष्य कितना सुखद और कितना संपन्न हो सकता है। यहीं तक सीधी सिंगरौली से भी कोई आता है जाता है, और वहाँ जाना है आना तो रीवा बीच का स्टॉपेज होता है। तो मुझे लगता है कि नितांत आवश्यक जो हमारे लिए था, ऐसे सर्किट हाउस के नवीन भवन के भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित हमारे रीवा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिनके दृष्टि और जिनकी मेहनत और तपस्या का फल कहें, ऐसे हमारे रीवा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस भूमि पूजन या रीवा को इस सौगात को देने के लिए अपने रीवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जो रीवा की एक नितांत आवश्यकता है, वह आवश्यकता हमारी पूर्ण होने जा रही है, उस आवश्यकता हमारी फलीभूत होगी। साथ ही हम रीवा जिले के, रीवा नगर के सभी नगरवासियों को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपके शहर में एक और विकास का मील पत्थर, आज कार्य तो प्रारंभ हो चुका है, पर उसका भी औपचारिक भूमि पूजन हुआ। निश्चित तौर पर जब से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो विकास के नए आयाम पूरे प्रदेश के अंदर छुए हैं। और जैसा भी आदरणीय जयराम शुक्ला जी कह रहे थे कि उस विकास की धारा में जो सबसे ज्यादा तेजी से विकास लिया है, इंदौर तो पहले से भी मिनी बॉम्बे बोला जाता था, इसलिए हम उसको नंबर 1 नहीं मानेंगे। वो तो पहले से ही हमारी आर्थिक राजधानी या मुंबई के बाद देश का दूसरा शहर है। तो उससे नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विकासशील शहरों में सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाला अगर शहर कोई है तो हमारा रीवा शहर है। आज से 15 साल 20 साल पहले जब हम लोग कभी सतना की ओर जाते थे तो ऐसा लगता था कि हमको रीवा संभाग को संभाग क्यों बना रखा, सतना ही ज्यादा अच्छा है। खरीदारी करने के लिए भी लोग सतना जाते थे, बाकी चीजों के लिए भी सतना से आते थे। वहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी हमसे कहीं ज्यादा था। पर आज हम सबको गर्व होता है कि रीवा जिला मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। और वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा रीवा नगर भी महानगरों की श्रेणी में गिना जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर ऐसे 4 शहर हैं
और 5वां शहर हमारा रीवा बनने वाला, लगभग बन भी चुका है। तो उस सब के लिए भी आप सबको बधाई। यह जो राजनिवास में भव्य भवन बनने जा रहा है, और क्यों नहीं बनना चाहिए। 2003 के पहले का रीवा आज का रीवा बदल चुका है। जब रीवा में प्रदेश नहीं देश से देश लेवल का, देश का सबसे सुंदर जहाँ कलेक्ट्रेट बना हो, तो वहाँ का क्या राजनिवास भी नहीं बनना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी प्रगति हुई है। कई मायनों में देखा जाए तो रीवा हर मामलों में बदला हुआ है। 2003 के पहले के रीवा को देखा जाए, आज के रीवा को देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, लोगों के अंदर कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। आज मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ रहा था, उस पे साथ था, किसी ने डाला था कि आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। तो कुछ हमारे विपक्षी साथी लोग उसमें डाले थे कि आधा निर्माण कार्य हो गया है, उसके बाद भूमि पूजन की क्या आवश्यकता है। अरे निर्माण कार्य हो रहा है ये तो देखो, तुम तो वो भी नहीं किए हो यार, तुम्हारी तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं है। अभी आपको बताना चाहूंगा, अभी मध्य प्रदेश शासन ने पुनर्गठन उसके आपके कायाकल्प के रूप में 10 करोड़ रुपए नगर निगम रीवा को दिया है। प्रदेश सरकार पैसा भेज रही है, फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हो, हमने करवा दिया। अरे झूठी क्रेडिट करते हो, क्यों लेते हो यार, कुछ करके दिखाओ ना। कुछ करना धरना है नहीं। हमारा योजना क्रमांक 6 का 4 महीने से फाइल आके पड़ी हुई है। MIC से क्वेरी पे क्वेरी किए जा रहे हो, उसको भी करने का साहस तुम्हारे अंदर नहीं कि तुम्हारी मनसा दूषित है। जो आज से जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने को आई थी, जिस तरह से उनको लूट मचाया गया था, वही तुम्हारी मनसा तुम्हारी है और तुम उनके साथ सहभागी थे, ये आज प्रतीत होता है। पर तब भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद कमजोर नहीं है। हमारे पार्षदों ने लिख करके परिषद में इस मामले को उठाया है और बहुत जल्द उसकी बैठक होने वाली है। और योजना क्रमांक 6 के सभी जितने भी भूमि स्वामी हैं, उनको सबको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कई योजनाएं हैं, समाचार पत्रों में जाते हैं पानी के लिए प्याऊ फोटो खिंचवाते हैं। अरे कमलेश जी, जितना वो प्याऊ बताते हैं इतना तो आपके संगठन वालों ने 20 प्याऊ रीवा शहर में एयरपोर्ट खुलवा दिए हैं। हाँ, हम समाचार पत्रों में आप लोग नहीं देते हैं, बात नहीं करते, पर काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। अगर हमारी नियत अच्छे काम करने की है तो उस नियत पे यार उंगली तो मत उठाओ। पेपर में बैठ के बोलते हो 158 करोड़ पानी का ला दिए। अरे कहां से ला दिए भैया? केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में शिवराज जी, दिल्ली से पैसा दिला रहे हैं जनार्दन जी, प्रदेश में दिला रहे हैं राजेंद्र जी। तुम क्या कर रहे हो भैया? अपनी एक तो बता दो कोई अपनी उपलब्धियां कुछ नहीं, केवल अड़ंगेबाजी अड़ंगेबाजी अड़ंगेबाजी। रीवा का विकास अगर 10-15 वर्ष पहले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई होती तो मध्य प्रदेश नहीं देश का पहला रीवा शहर जिला होता। हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे अभी, जिलाध्यक्ष जी, कि प्रदेश का हमारा 4-5वां जिला है। जिस तरह से हमारी आबादी, जिस तरह से हमारा क्षेत्रफल है, अगर उस तरह से विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के अंदर सबसे ग्रोइंग अगर कोई जिला है तो मात्र रीवा जिला है, और रीवा जिले में रीवा शहर है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप दोनों नेतृत्व का। आपने जिस तरह से तन्मयता से काम किया है, मुझे लगता है अगर 5-10 वर्ष जनता का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहेगा तो रीवा मध्य प्रदेश नहीं देश के सुनहरे अक्षरों में पहले नंबर से गिना जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, पर आदरणीय मुख्य अतिथि जी को भी बोलना है, भैया जी को भी बोलना है, तो ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज ये भूमि पूजन अपने आप में एक अलग तरह का भूमि पूजन है। मेरे पास आए थे हाउसिंग बोर्ड वाले के साथ, योजना मंजूर हो गई, काम शुरू करना है, इसका भूमि पूजन कर दीजिए। हमने कहा इस बार हम शुरू में भूमि पूजन नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि कभी कभी बाद में बात नहीं, कभी कभी भूमि पूजन हो जाता है और हफ्तों काम नहीं शुरू होता है। जैसे अभी हमने वेंकट क्लब का भूमि पूजन किया, वेंकट क्लब में भी दिलाया है 2.25 लाख रुपये, 2 करोड़। उसको भी भोपाल और इंदौर की तरह के जैसे क्लब होते हैं उस प्रकार से क्लब बना रहे हैं। अब भूमि पूजन तो करा दिया अनुज जी ने, काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पहले आप प्लिंथ लेवल तक का काम कर दीजिए, तब भूमि पूजन करेंगे।
प्लिंथ लेवल का काम कर दिया, फिर मेरे पास आए कि प्लिंथ लेवल का काम हो गया, भूमि पूजन कर दीजिए। हमने कहा कि प्लिंथ लेवल का हो गया है तो अब ऐसा करो कि छत लेवल का कर दो, तब करते हैं। कितने मंजिल के है? बताएं कि 2 मंजिल का। तो फिर मेरे पास जब सूचना आई कि छत लेवल का काम हो गया है तो हमने कहा कि अब ये प्रमाणित हो गया है, अब ये समय सीमा में बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप भूमि पूजन इसका किया जा सकता है। अरे भूमि पूजन करना तो हमारे हाथ में है, हम जब चाहे भूमि पूजन करिए। पैसा मंजूर करा दिया, काम मंजूर हो गया, तो भूमि पूजन चाहे हम पहले कर दें, अभी वेंकटेश जी ने बताया, और चाहे कब करते। हमारा उद्देश्य भूमि पूजन करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें भूमि पूजन करने का शौक है। भूमि पूजन करते हैं हम काम को शुरू कराने के लिए, धक्का देने के लिए, इससे विभाग में हलचल मच जाए, कलेक्टर ले से कमिश्नर पूछने लगे कहाँ पे वर्क ऑर्डर है, कहाँ पर मंजूरी है, और इसलिए उसको भूमि पूजन किया जाता है कि काम को धक्का देना है। जैसे एयरपोर्ट का काम में कुछ परेशानी आ रही थी तो हमने भूमि पूजन की डेट तय करा दी। तो जो काम 6 महीने में होता है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कार्यक्रम हो गया, तो जो काम 6 महीने में एयरपोर्ट अथॉरिटी और भोपाल वाले करते, वो भूमि पूजन की डेट तय हो जाने के कारण 15 दिन में हो गया सारा काम। भूमि पूजन इसलिए किया जाता है कि जिससे काम को धक्का दिया जाए, और लोकार्पण इसलिए किया जाता है कि काम को पूरा जल्दी करा दिया जाए। अब जैसे लोकार्पण की डेट हम तय कर देंगे, तो इन लोगों के अंदर ये प्रेशर रहेगा, पूरा करो पूरा करो पूरा करो, जल्दी करो। जैसे अभी हमने लोकार्पण की डेट तय कर दी, पचमढ़ा और रिवर फ्रंट की, इको पार्क बन रहा है। हमने कहा कि 15 जुलाई तक लोकार्पण करेंगे। मसामन मामा में गोवंश वन विहार बना रहे हैं, 10,000 गायों का, जैसे लक्ष्मण बाग में 1,000 गाय का बनाया, 10,000 गायों के लिए रहने के लिए मसामन मामा में 50 एकड़ जमीन, जो 500 एकड़ के जंगल से लगी हुई है। तो ये कहने से काम थोड़ी चलेगा कि सड़कें, गायें सड़कों में घूम रही है, खेतों में जा रही है, गोवंश को भी खतरा और खेती को भी खतरा। हमने कहा सिर्फ समस्या का को रोने से काम नहीं चलेगा, समस्या का समाधान निकालने से काम चलेगा। और इसलिए लक्ष्मण बाग की गौशाला बनाई गई, मसामन मामा के गोवंश की वन विहार बनाया जा रहा है। अब इसके लोकार्पण की डेट तय हो गई। मैं देखता हूँ कि पूरा प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय है, रोज रिव्यू हो रहे हैं, ये काम जल्दी पूरा करो। 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आएंगे, मसामन मामा का लोकार्पण करेंगे। तो लोकार्पण का उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि जल्दी से काम पूरा कराने के लिए काम करने वाले लोगों को सक्रिय करना। तो इसलिए वेंकटेश जी, कहने वालों को करने दीजिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको सिर्फ बात करना है। हम लोगों को इन बातों को सुनने का, और हालांकि आप ठीक है जवाब आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो समय नहीं रहता कौन क्या बोल रहा है। ये देखें कि अपने रीवा के विकास को ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन रात चिंतन करें। ये काम ऐसे थोड़ी हो जाते। यदि आसानी से काम होते तो बाण सागर का बांध और सिंचाई की नहरों का जाल ये 90 के दशक में होता। लेकिन जब हम अपनी शक्ति इधर उधर लगा देते हैं तो महत्वपूर्ण काम छूट जाता है, तो लोगों के जीवन में अमूल भूत परिवर्तन ला सकता है। इस बाण सागर की नहरों के जाल ने आज लोगों को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे तेज गति से विकास करने वाला शहर यदि कोई है तो हमारा रीवा है। ये बाण सागर का कमाल है, इसको पूरा करने के मामले में लोगों ने पूरी एनर्जी दी है। तो इसलिए हम लोग दूध के जले हैं, खासतौर से मैं इससे जब कोई दाई भाई की बात करता है तो मैं उसको ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है कि अपना काम तो ये है, सीधा रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर शहर बनाना, सबसे बेहतर जिला बनाना, ये हम लोगों का सपना है, जिसको पूरा करने के लिए जनता ने हमको ताकत दी है, अपना वोट दिया है, विधायक बनाया है। अब हमें दाएं बाएं सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। मछली की आंख की तरह, जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, हम लोगों की नजर है इस रीवा को विकास की ऊंचाई पर पहुंचाकर यहाँ की गरीबी, यहाँ का पिछड़ापन, यहाँ की दरिद्रता, इसको अमीर जिला बनाना है।
और इस दिशा में काम किया जा रहा है। और इसीलिए रीडेंसिफिकेशन योजना ये बहुत कमाल की योजना है। इस योजना के चलते हम लोगों ने देश का सबसे सुंदर कलेक्ट्रेट बनवा दिया। इस योजना के चलते हम लोगों ने शानदार ऑडिटोरियम बना दिया। 120 शासकीय कर्मचारियों के लिए मकान बना दिया। शानदार 10 एकड़ का पार्क बना रहे हैं सिविल लाइन में। वेंकट क्लब में शानदार बिल्डिंग बना रहे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी जो हमारी पुरानी है उसमें 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपए खर्च करके उस सेंट्रल लाइब्रेरी को बहुत ही आधुनिक बना रहे हैं। और आज राजनिवास में इस परेशानी को भी दूर कर रहे हैं कि हमारा ऐतिहासिक बिल्डिंग है। अभी जयराम शुक्ला जी ने बताया, लेकिन कई लोग आते थे। एक बार चीफ जस्टिस अग्निहोत्री साहब आए थे, जो राघवेंद्र मिश्रा जी के बहनोई साहब है, वो आए थे, यहाँ रुके थे, चीफ जस्टिस थे। और फिर उन्होंने एक नोट लिखा। अब मुझको कहा था नोट लिख के यहाँ पर अधिकारियों को एक बार शुक्ला जी को पढ़ा देना। उन्होंने कहा था कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन रीवा का सर्किट हाउस यदि उस स्तर का नहीं होगा तो सब कुछ करने के बाद भी ये लोग हमेशा एक एक खटका रहेगा। यहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, और इसलिए यहाँ का सर्किट हाउस भी उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का रीवा बन रहा है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई बात। फिर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ पर पत्रकार रुके थे। मुख्यमंत्री जी ने भी जाने के समय ये इंस्ट्रक्शन दिया कि ये सर्किट हाउस बहुत पुराना हो गया है, नया बनना चाहिए। तो मैंने कहा कि बस अंतिम जब दौर आएगा तो फिर आपको बता देंगे। प्रक्रिया चल रही है, प्रस्ताव पहुंच गया है। यदि कहीं कोई अड़चन आएगी तो एक टेलीफोन आपसे कराएंगे और शानदार 5 स्टार स्तर का हम यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाएंगे। जैसे हम लोग जाते हैं एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में रुकते हैं, सांसद जी तो समितियों के चुनाव दौरे में पहुंच जाते हैं। एनसीएल का गेस्ट हाउस, एनटीपीसी का गेस्ट हाउस, भारत सरकार के जो पीएसयूज हैं उनके गेस्ट हाउस, वहाँ पर जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि तो लगता है 5 स्टार होटल की तरह है। तो हमने कहा इस प्रकार का रीवा में तो नहीं बन सकता सर्किट हाउस। ये सरकारी तरीके से नहीं बनाएंगे कि वो 500 कमरे बना दिए और एक सरकारी बिल्डिंग बन गई, ऐसा नहीं। जिस तरह से लोग अपना अति आधुनिक भवन या अति आधुनिक कार्यालय बनाते हैं, कारपोरेट्स बनाते हैं, उस प्रकार का हमारा ये सरकारी गेस्ट हाउस को नहीं बन सकता है। अभी आलोक जी ने बताया आपको कि 6 सीट्स बन रहे हैं, उसमें मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बन रहा है, एंटी चैम्बर बन रहा है, ड्राइंग रूम बन रहा है, डाइनिंग अलग है। और इस प्रकार से 5.5 करोड़ रुपए की ये 17,000 स्क्वायर फीट में 5.5 करोड़ की, जिसमें आधुनिक फर्नीचर से लेके इंटीरियर से लेके सारी व्यवस्थाएं, और उसका नक्शा देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो पुराना भी हमारा रहेगा और नया भी बन जाएगा, और जिससे कि जब यहाँ बनारस से कोई और प्रयागराज से कोई जबलपुर जाए तो रीवा तो अब ऐसा सेंटर बन रहा है कि सब यहाँ पर रुकेंगे। संत महात्मा भी रुक सकते हैं, और हमारे जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारी और प्रशासनिक लोग रुकेंगे। और जब यहाँ पर रुकेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ की ऐसी व्यवस्था को देख के रीवा के बारे में एक अच्छी ओपिनियन लेके जाएंगे। अरे रीवा के बारे में जब कोई अच्छी ओपिनियन लेके जाता है, बड़े पदों पर बैठा हुआ आदमी, तो एक दिमाग में रीवा अंकित रहता है। और फिर बाद में जब उसके टेबल पे रीवा के विकास का कोई प्रस्ताव जाता है तो बहुत आसानी से होता है, क्योंकि वो अच्छी फीलिंग लेके रीवा से गया है। अच्छा रीवा का है, हाँ रीवा में तो बहुत काम हो रहा है, रीवा बहुत अच्छी जगह है, तो फिर हम उसमें जोड़ देते हैं हम लोग, बहुत अच्छी जगह है, बहुत काम हो रहा है। तो एक काम ये भी है जो आपके टेबल में आया है, इसको भी जल्दी कर दीजिए, जिससे कि ये काम आगे बढ़े। तो कुल मिला के आज ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शासकीय प्रशासकीय और अन्य तरह की गतिविधियों का केंद्र रहता है ये। और यहाँ पर इस प्रकार के भवन का निर्माण निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक, जैसे अभी जयराम शुक्ला जी ने बताया कि ब्रिटिश शासन काल से लेके इस स्थान के गतिविधियाँ और यहाँ पर सारी वो चीज़ें एक ऐतिहासिक इतिहास के पन्ने में रहती है। पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए होंगे, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आए होंगे, कितने लोग आए होंगे, यहाँ पर रुके होंगे, कितना यहाँ पे
प्रतिनिधिमंडल आया होगा, कितना जमावड़ा लगा होगा, कितने पत्रकार वार्ताएं हुई होंगी। और इसलिए ये अलग तरह का स्थानीय है। और इस स्थान का जब विकास होता है तो उसका चौतरफा मैसेज जाता है, चौतरफा प्रभाव पड़ता है। और उस दृष्टि से ये कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक है। और इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। निर्माण एजेंसी जो है उसको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में मानना पड़ेगा कि काम मिलते ही तेजी के साथ काम शुरू किया और आज इस स्तर पर पहुँचा दिया है। तो मुझे लगता है कि इसका लोकार्पण कब तक हो जाएगा? फरवरी मार्च में इसका लोकार्पण होगा। तो तेजी के साथ काम करते हुए इस काम को पूरा करिए। इसी प्रकार से PWD कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये जो 3 चौराहे से करैया वाली रोड बनाई है ना, वो भी एक अजूबा ही रोड है। सैनिक स्कूल वालों से जमीन लेके बनाई। हम और सांसद जी गए थे रक्षा मंत्री से मिलने, रक्षा राज्य मंत्री से मिलने, और हम लोगों ने कहा है कि 50 साल में आप बाउंड्री तो बना नहीं पाए। हर साल आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उतना पैसा मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है। तो हमने कहा कि फिर हम लोग आपको 9 करोड़ की बाउंड्री बना के दे रहे हैं, 9 करोड़ रुपया अलग से दे रहे हैं। और रेलवे स्टेशन से सीधे सैनिक स्कूल में जोड़ने के लिए एक रोड बनाएंगे, तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। तो फिर तत्काल उन्होंने फाइल और बुलवाई। अब दिल्ली में जब कोई काम होता है तो सांसद जी को मैं ले लेता हूँ, तो वहाँ पे सांसदों का अलग रुतबा रहता है। अब नहीं तो फिर वहाँ पे घुसने को भी नहीं मिलता है। तो सांसद जी से मैंने कहा कि रक्षा राज्य मंत्री से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हमारे हैं, और उनसे मिल के और अपने को इस काम को कराना है। तो उस रोड में PWD कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये जो सिरमौर चौराहे में कहीं पे ई ऑफिस घुसा हुआ है, तो कहीं पर PHE का ई घुसा हुआ है, तो कहीं कोई आतरी में घुसा है, कोई खोदरी में है। इस प्रकार से रीवा के शासकीय अस्पताल कार्यालय चलेंगे तो कैसे काम होगा? भाई हम लोगों को तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो हमने कहा चिंता मत करो, हमने कहा इसको सबको गिराना है, हमको यहाँ पर सब्जी और फल सब्जी मार्केट बनाएंगे तो कहेंगे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने कहा आपको ऐसा भवन बना के देंगे कि आप कल्पना भी नहीं किए होगे। आपको शानदार PWD का कॉम्प्लेक्स 2 एकड़ में, जहाँ पर एयर कंडीशन रहेगा, फर्नीचर अच्छे वल्लभ भवन के स्तर के फर्नीचर रहेंगे। जब उन लोगों को नक्शा दिखाया तो उन्होंने कहा कि फिर जल्दी कर दीजिए, जल्दी बनवा दीजिए। तो वहाँ पर उनके भवन बन रहा, उसकी भी छत पड़ रही है, उसका भी भूमि पूजन में का छत पर जाकर करेंगे। तो अभी नए तरह का भूमि पूजन रीवा में ट्रेंड शुरू कर दिया है। 8 करोड़ का OPD बना रहे हैं जिला अस्पताल में। उसमें भी हमने कहा कि प्लिंथ लेवल हो जाए तब भूमि पूजन करेंगे। तो फिर जब प्लिंथ लेवल हुआ तो एक दिन जाके हम लोगों ने उसका भूमि पूजन कर दिया। अब PWD का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पीछे जब हमने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को कहा, डीन को, कि सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स आए, इसके लिए DM और MCH के डॉक्टर जहाँ जहाँ पढ़ाई करके निकलते हैं वहाँ पर आप लोग जाइए और वहाँ पर रोड शो करिए। रोड शो का मतलब सड़क में जुलूस निकालना नहीं होता। रोड शो का मतलब होता है कि उन लोगों की मीटिंग करना और उनसे बताना कि रीवा में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है, जहाँ पर पदों की भर्ती निकली है, आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आप लोग रीवा आइए और रीवा में आप लोग करिए। रीवा बहुत अच्छा शहर है। तो 2 सवाल करते थे वो लोग। एक सवाल करते थे कि क्या हम लोगों के रहने के लिए वहाँ पर फ्लैट वगैरह, मकान वगैरह अच्छे हैं क्या? और दूसरा सवाल करते थे कि रीवा में एयरपोर्ट है क्या? उस समय ना वो उस प्रकार के मकान थे, ना एयरपोर्ट था। बेचारे मुँह लटका के वापस आ जाते थे। तो हमने कहा कि ठीक है, अब उनके लिए शानदार रेजिडेंशियल फ्लैट बनाते हैं। तो जैसे एस्कॉट और मेदांता में अस्पताल के पीछे डॉक्टरों के मल्टी स्टोरीड फ्लैट होते हैं, उस प्रकार के फ्लैट बनाने के लिए PWD के कार्यालय को हमने खाली कराया और वहाँ पर 40 करोड़ की, उसका भी भूमि पूजन बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। वहाँ 5 एकड़ ज़मीन पीछे खाली करा ली है। वहाँ पर 3 टावर बनेंगे, 8 मंजिला ग्राउंड में पार्किंग रहेगी और 8 मंजिला रहेगा, जिसमें 4 BHK और 5 BHK के फ्लैट बना रहे हैं, जिससे कि वो सारे डॉक्टर्स और 3 BHK के पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग वहाँ पर आ जाएं और वहीं से वो अपने घर चले जाएं, वहीं से वो सुपर स्पेशलिटी में आ जाएं पैदल। और जब रात में आना हो, जब दिन में आना हो, तो इस प्रकार से वो
काम भी डिडेंसिफिकेशन योजना से होने जा रहा है। तो इसलिए रीवा में वो तमाम कमियां, एयरपोर्ट बन रहा है तो अब रीवा में किसी को भी बुलाना आसान होगा, चाहे इंडस्ट्री वालों को बुलाना हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे डॉक्टरों को बुलाना हो यहाँ पर नौकरी में ज्वाइन करने के लिए, या कंसल्टेशन के लिए किसी को बुलाना हो। तो योजनाबद्ध तरीके से रीवा का विकास, जिसकी लंबे समय से ज़रूरत थी, वो आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी के चेहरे की प्रसन्नता, मैं पहला कार्यक्रम देख रहा हूँ जिसमें मीडिया के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के महत्व को वो समझ रहे हैं। और नहीं तो मीडिया के लोग के जो प्रमुख लोग रहते थे वो नहीं आते थे, वो अपने लोगों को भेज देते थे। लेकिन इसमें इसलिए है कि उनको मालूम है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और ये लंबे समय तक एक केंद्र बनेगा, यहाँ के राजनीतिक घटना और अन्य घटनाक्रमों का केंद्र रहेगा। और इससे बड़ा काम हो रहा है। वैसे यहाँ पर वो स्वयं उपस्थित यहाँ पर होकर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये इस कार्यक्रम के महत्व को प्रतिपादित करता है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और हाउसिंग बोर्ड से ये अपेक्षा है कि अच्छी गुणवत्ता का, मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात कर दी है, NTPC और 5 स्टार और तमाम तरह की चीज़ें, तो गुणवत्ता में कोई कसर न रह जाए। जहाँ पे ग्रेनाइट लगाना है टॉप क्लास की ग्रेनाइट लगनी चाहिए, बना के तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे न गली समझे, या इस ऐसे लोकप्रिय सांसद जो परंपराओं, रिवाजों और लीक से और देश की संसद में बघेली को भी प्रतिष्ठित करने का श्रेय जिन्हें है। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी को मैं आमंत्रित करूं कि आप भरपूर तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें और उन्हें आमंत्रित करें। की विदाई है, क्योंकि एंड्रयूज तो अभी भी इसकी आत्मा यहाँ भटक रही होगी। वुडब्रिज, हाँ वो सारी वुडब्रिज की आत्मा यहाँ भी भटक रही होगी। आज से उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और इसके जब आप में बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि एक सनीमा का गाना था, तेरे घर के सामने एक नया घर बनाएंगे। तो एंड्रयूज के घर के सामने राजेंद्र शुक्ला एक जनप्रतिनिधि